जेएसएलपीएस कर्मी 5 सूत्री मांगों के साथ कर रहे हैं कार्य बहिष्कार। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत संचालित झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के कर्मी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आज दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार किए। स्थानीय चैनपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में ये सभी 184 पलामू जिले के कर्मी अपनी मांगे नहीं माने जाने तक कार्य पर नहीं जाने की घोषणा किए हैं। इस संबंध में जब सच न्यूज की टीम इनसे बात की और इनकी मांगों को जाना तो सभी ने बताया कि हम लोगों की मात्र 5 मांगे हैं, जिनमें नौकरी की अवधि 60 वर्ष करने, वेतन 25,000 रुपए माह करने, इनके वेतन से ईपीएफ एक तरफ का ही काटा जाए, महंगाई भत्ता के साथ नजदीक के प्रखंड में कार्य पदस्थापित करने जैसे महत्वपूर्ण मांगे शामिल थी। आप लोग हड़ताल पर गए हुए हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। झारखंड की जनता देख रही है, लेकिन आज झारखंड की जनता आपके कार्यों को बहुत नज़दीक से भी जानना चाहती है कि कैसे वर्कलोड आप लोग को दिया जाता है। तो अपने कार्य के बारे में बताइए। कार्य तो हम लोग को दिया ही जाता है, और इसमें क्या है कि जो भी सरकार के द्वारा कन्वर्जेंस का काम दिया जाता है वो हम लोग पर लाद दिया जाता है। जैसे में कि आप देख सकते हैं कि मनरेगा का काम, बिरसा हरित ग्राम योजना का काम, जो भी टीएचआर का काम, जो भी सरकार बस निर्णय लेती है, जो सचिव महोदया के द्वारा जो भी बस एक निर्णय निकलता है कि मनरेगा का काम दे दो, इन लोग जो भी माने ऐसा कुछ होता है, गब विकास के हो कि ये दे दो, ये सब बहुत वर्कलोड हम लोग को दिया जाता है। ऐसे भी सैलरी कम है और वर्कलोड हम लोग को ज़्यादा दिया जाता है। दिन भर हम लोग इसमें परेशान रहते हैं, और ये सब कम से कम सरकार को और ये हमारे जो ऊपर जो बैठे हुए हैं, ये सब चीज़ देखते हुए कम से कम हमारे जो निचले स्तर के कर्मी हैं, जो वर्क का बोझ दिया जाता है, इसको कम से कम करें, और इसको कम करते हुए कन्वर्जेंस का काम कम दिया जाए। बताइए। हम लोग भी आजीविका कर्मचारी संघ के सदस्यगण हैं, और हम लोग पूरी तरह से हमारे संघ को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य ही है कि हम महिलाओं के आजीविका को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। और जब हम यहाँ पर गांव स्तर में या क्लस्टर स्तर में हम एक कार्यकर्मी के रूप में काम कर रहे हैं, हमारा जो मानदेय है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो फिर हमारी जीविका की भी बात होती है। तो ना केवल हम गांव की अपनी दीदियों की जीविका के बारे की बात नहीं है, लेकिन हमारी जीविका, हमारे परिवार की जीविका की बात भी होती है, और इसलिए हम लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं इस हमारे संघ के। और हमारी जो डिमांड है, हमारे मिनिमम वेजेस को बढ़ाया। अधिकारियों से आप लोग की बात हुई है? अधिकारियों से बात हुई है इस संदर्भ में, उन्होंने क्या कहा? इस संदर्भ में अधिकारियों से बात करने के लिए तो ये किया जा रहा है, लेकिन कभी डायरेक्ट रूप से नहीं हो पाया है। आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन कोई अप्रोप्रिएट निर्णय नहीं। वेट एंड वॉच की मुद्रा में हम लोग जेएसएलपीएस के सभी आजीविका कर्मी संघ के लोग आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कारण है कि 3 साल से हम लोग का कोई वेतन वृद्धि नहीं हुआ, जो कि एचआर मैनुअल में है कि 10% इंक्रीमेंट हम लोग को हर साल मिलेगा, और जो कैबिनेट से पास है, लेकिन 3 साल से वो पड़ा हुआ है। आज तक 3 साल से कोई वृद्धि नहीं हुई। आज हम लोगों की स्थिति ये हो गई है कि न हम लोग अपने बच्चे को सही तरह से शिक्षा दे पा रहे हैं, न उनका पालन पोषण कर पा रहे हैं, न अपने जो अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं तो उनको ढंग से हम लोग पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिर ये नौकरी किस बात की हम लोग कर रहे हैं? जो हम लोग का एचआर मैनुअल में है, कैबिनेट से पास है, कम से कम वो तो पहले दे दिया जाए। रीस्ट्रक्चर होते रहता है हर डिपार्टमेंट में, लेकिन हम लोग का कोई सैलरी भी रीस्ट्रक्चर नहीं हो पा रहा है। तो इसी सब मांग को लेकर के हम लोग जो है सो अनिश्चितकालीन हड़ताल में शुरू किए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सत्यप्रिय तिवारी हुआ। क्या है? हम ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर हैं। कार्य बहिष्कार का कारण और इसका परिणाम कहाँ तक जाएगा, ये बताइए। सर, कार्य बहिष्कार का कारण है कि हम लोग को पे बढ़ोतरी पर थोड़ा लाउडली तेजी से पे
बढ़ोतरी पर हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। जो हम लोग का न्यूनतम मजदूरी कम से कम 25,000 हो। अभी कितना और मिल रहा है? यही नहीं, L7 और L8 का अभी आपको कितना मिल रहा है न्यूनतम मजदूरी? जी, हम लोग को L8 का लगभग 12,000 मिल रहा है। कल 28 तारीख से जो हम लोग का मांग है वो मुख्यमंत्री के नाम से हम लोग कल ज्ञापन भी दिए हैं डीसी महोदय को, और हम लोग का जब तक मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग कार्य बहिष्कार करते रहेंगे। आज के जो कार्य बहिष्कार का जो आप लोग बैठे हुए हैं, पूरे जिले भर के लोग आए हुए हैं। जी, पूरे पलामू जिला का सभी 21 ब्लॉक का पूरे स्टाफ आजीविका कर्मी सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। संख्या बल कितनी होगी? टेंटेटिव संख्या बल सर 184। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलामुद्दीन खां, कार्यरत कहाँ पर है आप? चैनपुर में है। क्या कारण है कि इतने अच्छे से कार्य करने वाले कर्मी आज हड़ताल पे आप लोग चले गए? देखिए, हमारा ये जो झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ है, इनकी वेतन वृद्धि 3 सालों से नहीं हुई है। पिछली जो वेतन वृद्धि हुई है वो 2016-17 में हुई है। 17-18, 18-19, 19-20 ये 3 सालों से हमारा वेतन वृद्धि नहीं हुआ है। जबकि अन्य कर्मियों का जो दूसरे विभाग में है उनका DA बेस इंक्रीमेंट होता है, हमारा वो DA बेस इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। जितने भी कर्मचारी हैं उनका जो सैलरी है वो 3 साल पुराना है, जबकि हमारे मानव संसाधन नियमावली में लिखा गया है कि प्रत्येक वर्ष एनुअल इंक्रीमेंट होना है। दूसरा, जो इस संगठन के जो साथी हैं, जो L7 और L8 के साथी हैं, उनका जो वेतन है वो मिनिमम वेज जो है उससे भी कम है। 12,249 रुपये मिनिमम वेज जो अभी हम लोग दे रहे हैं झारखंड सरकार के लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा। इनकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 11,378 रुपया है, जिसमें PF का पैसा कट जाता है, और इनको मात्र 9,980 रुपये की प्राप्ति हो रही है। ये L8 के जो कर्मी हैं उनका भी 3 स्तर है। एक तो ये हो गए जो सबसे हाईली पेड बोलेंगे हम, तो 11,378 के कर्मचारी हैं। एक कर्मचारी है जिसका सैलरी 10,500 रुपये है, उसे भी EPF कट के 9,240 रुपये की प्राप्ति होती है। और तीसरा है जो CCT है, वो रेगुलर होते हैं, ठीक है, उनका सैलरी 8,500 रुपये है। इसके अलावा जो L5 और L6 के लोग हैं, जो मैनेजर लेवल के लोग होते हैं, जो JSLPS में है, अलग अलग थीम पे उनका काम होते हैं, उनका भी वेतन पिछले 3 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हमें आश्वासन मिलता है लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिलता है। हम बड़े हतोत्साहित। अभी जो बहाली हुई थी 4th ग्रेड में, जो जिला में बहाली हुई है और 6ठा वेतनमान के साथ, उसके उनका वेतन 4th ग्रेड का 25,000 रुपया है। नहीं तो सर, हमारे यहाँ तो 4th ग्रेड करके कोई स्टाफ नहीं, हम वो कहना चाह रहे हैं कि वो तुलना के अनुसार भी उससे कम, तुलना के अनुसार आधे से भी कम है। आधे से भी कम है। 12,500 रुपये आधा होना चाहिए, 11,378 रुपया। कल जब हम लोग इसका रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो आपके DPM साहब बहुत तरह का आश्वासन दिए थे कि आज भर रुक जाइए, कल से आप लोग फिर से जो करना हो कीजिएगा। तो क्या उस पर कुछ बात नहीं बनी? उनका बात का वैल्यू क्या रहा, ये बताइए। नहीं, ये जो निर्णय है ये झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ राज्य कार्यालय का निर्णय था कि 28 तारीख से हम लोग कार्य बहिष्कार करेंगे और उसी बातों पे कायम रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान अहमद हुआ। मैं जिला प्रबंधक वित्त के तौर पे यहाँ पे पिछले 4 सालों से कार्यरत हूँ।